हालचाल, गंभीर घायलों के बेहतर इलाज के लिए दिए निर्देश। उत्तराखंड के हालात एक हफ्ते में होंगे सामान्य, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया दावा। बद्रीनाथ का खराब रास्ता पूरी तरह से हुआ ठीक। बाढ़ग्रस्त रुद्रपुर के हालात से हरीश रावत दुखी। रावत ने सरकार को दिए 5 दिन का अल्टीमेटम, हालात नहीं सुधरे तो करेंगे उपवास। मदन कौशिक ने लालकुआ विधानसभा के आपदाग्रस्त इलाके का किया दौरा। पीड़ित किसानों को मदद का दिया आश्वासन, कहा जल्द होगी नुकसान की भरपाई। सोनप्रयाग पुल पर उमड़ा केदारनाथ यात्रियों का बड़ा हुजूम। सोनप्रयाग के पुल पर अफरा तफरी का वीडियो वायरल। हजारों की संख्या में एक साथ पहुंचे श्रद्धालु। उत्तरकाशी में ट्रैकर सर्च अभियान जारी। 15,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में जिंदा मिले 2 ट्रैकर्स। एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। खबर आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। अक्टूबर का वेतन राहत कोष में करेंगे जमा। खबर आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां अक्टूबर का वेतन राहत कोष में जमा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है और 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। आपको बता दें कि अक्टूबर का वेतन राहत कोष में जमा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने का वेतन राहत कोष में जमा करेंगे। अक्टूबर का वेतन राहत कोष में जमा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है और इस घोषणा में उन्होंने ये कहा है कि 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। अक्टूबर का वेतन राहत कोष में जमा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है, जहां अक्टूबर का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस हाईकमान का एक बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब प्रभारी पद से हरीश रावत की छुट्टी हो गई। खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस हाईकमान ने एक बड़ा फैसला लिया है। और आपको बता दें कि पंजाब प्रभारी पद से हरीश रावत की छुट्टी हो गई है। कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत को पद से अवमुक्त कर दिया है। पद से उनकी छुट्टी हो चुकी है और कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत को पद से हटा दिया है। खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी बना दिया गया। अब नए प्रभारी पंजाब के हरीश चौधरी हैं। कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन आपको बता दें कि हरीश रावत ने खुद हाईकमान से इसका अनुरोध किया था, जिसके बाद उनको पद से हटा दिया गया है। पंजाब प्रभारी पद से अवमुक्त करने का उन्होंने अनुरोध किया था। बड़ी खबर आपको दिखा रहे कांग्रेस। आपको बता दें, कांग्रेस हाईकमान का यह बड़ा फैसला है, जहां पंजाब प्रभारी पद से हरीश रावत को हटा दिया गया और उनकी जगह हरीश चौधरी को नियुक्त कर दिया गया है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव सोनप्रयाग में तीर्थयात्रियों की भीड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। यहां पर हजारों की तादाद में लोग सोनप्रयाग पुल से गुजर रहे हैं। दरअसल 3 दिनों तक पहाड़ी जिलों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया था और ऐसे में तीर्थयात्री जगह जगह फंसे हुए थे। ऐसे में जब 20 अक्टूबर को केदारनाथ यात्रा को खोला गया
तो सोनप्रयाग यात्रा पड़ाव में तीर्थ यात्रियों की हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। सोनप्रयाग के उस पुल का ये वीडियो है जहां हजारों की तादाद में भीड़ का हुजूम देखने को मिला। खबर नैनीताल से है जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल नैनीताल पहुंचे। वहीं नैनीताल में आई बाढ़ आपदा पीड़ितों से मिलकर उनका हाल जाना और उनको मदद का भी आश्वासन दिया। अब अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा हमने 36 घंटे पहले राज्य सरकार को खबर कर दी थी। इसका मतलब है राज्य सरकार का जो आपदा तंत्र है या राज्य सरकार की संवेदनशीलता है वो बिल्कुल शून्य रही कि 36 घंटे में आप कोई व्यवस्था ही नहीं कर पाए, वार्निंग तक नहीं दे पाए लोगों को कि जिन क्षेत्रों में आप बसे हुए हैं ये नदी के किनारे हैं या खतरनाक क्षेत्र हैं, ताकि लोगों का बचाव हो सकता है। ये ऐसी राजनीति है कि क्या कांग्रेस इतनी गूंगी हो जानी चाहिए कि कांग्रेस ये भी न कहे कि तुम 5 दिन बाद भी लोगों को निकाल नहीं पाए हो। बहुत बुरा हाल है। लोगों के घरों में जितना राशन पानी जो कुछ था, कपड़े लत्ते सब बर्बाद हो चुका है। सरकार तात्कालिक राहत न दे सके तो इस सरकार का काम क्या है? बात जनता की है, जनता को राहत पहुंचनी चाहिए। वो 3 बदले 10 बदले इससे हमें मतलब नहीं है, ये इसी से कराएं, लेकिन समय पे राहत नहीं पहुंची। हमारा इस पर प्रश्न है, समय पर लोगों को जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची, इस पर हमारा प्रश्न है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 50% वर्ग है, इसको लुभाने की तमाम राजनीतिक पार्टियां कोशिश कर रही हैं और बात हमारी एकदम सच हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 40% आरक्षण देकर के राजनीति में तहलका मचा दिया है। विश्वकर्मा अपने इस एपिसोड में बताऊंगा कि आदि आबादी की पूरी दास्तान क्या है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक लाल कुआं विधानसभा के आपदाग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष पहले दवाई फार्म स्थित पश्चिमी घोड़ा नाला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा पीड़ित किसानों को मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित किसानों से ये भी कहा कि सरकार प्रभावित किसानों और परिवारों की हर संभव मदद करेगी। इसके बाद उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। मैं लाल कुआं विधानसभा में विधायक जी के, जिलाध्यक्ष जी के और अपने प्रमुख सब नेताओं के साथ मैंने सब क्षेत्र का मैं भ्रमण किया है। बड़ी मात्रा में यहाँ फसल का नुकसान है। ये सही है कि वन भूमि होने के कारण जो मुआवजा वाली स्थिति थी उस पर मैंने विधायक जी से चर्चा की है। किसी को भी कोई रास्ता निकाल के इसका हम लोग समाधान निकालेंगे कि सबको उनकी फसल के हुए नुकसान का मुआवजा मिल जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने रुद्रपुर में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस दैवीय आपदा में प्रत्येक पीड़ित के साथ खड़ी है और नुकसान का आंकलन कर जल्दी मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सिटी क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि प्रदेश में आई आपदा से पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने सरकार के पीठ थपथपाते हुए ये भी कहा कि सरकार ने तालमेल बैठाते हुए काम किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल प्रलय के दौरान रेस्क्यू के लिए लगाई गई टीमों ने भी बेहतर काम करते हुए बड़ी जनहानि को रोका है। रुद्रपुर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रभावित लोगों के बीच में जाकर उनसे मिलने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ में गया। उन लोगों की सारी समस्याएं, उन लोगों की भावनाएं, उन लोगों की किस प्रकार की आवश्यकता है, इसके बारे में मैंने जानकारी ली।
इन दोनों जानकारी में कुछ हम संगठन के स्तर पर हमारा कार्यकर्ता जो वहाँ काम कर रहा है, हमने उसको निर्देश दिए हैं कि आप अगली स्थिति सामान्य होने तक वहीं उसी क्षेत्र में काम करते रहें। पार्टी के सारे कार्यक्रम हमारे तब तक स्थगित रहेंगे। हम केवल हमारी प्राथमिकता आपदा प्रभावित लोगों को सहायता करने की। खबर काशीपुर से, जहां मिशन 2022 को लेकर अपने बिखरे हुए कुनबे को समेटने में लगी हुई है। कांग्रेस जहां जोड़ तोड़कर सत्ता में वापसी की उम्मीद देख रही है, वहीं अंदरूनी भीतरघात करने वाले पार्टी को किस तरह से चोट पहुंचा रहे हैं, इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है काशीपुर में, जहां कांग्रेस के एक नेता का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। कैसे बना रहे हैं पार्टी में रहकर चुनाव हराने की रणनीति, आप भी सुनिए ये वायरल वीडियो। आपको बता दें कि चुनाव हराने की रणनीति बना रहे ये पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, ना तो मैं पार्टी से ऊपर हूँ, ना कोई हो सकता है। और किसी का इरादा ही बन गया है पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, वो हाईकमान तय करती है। हाईकमान जिसको टिकट देगी वो उम्मीदवार होगा। उनका कहना है कि अगर काशीपुर में किसी महिला को टिकट मिलता है तो किसी भी हाल में जीतने नहीं देगा। देखिए, ये अब क्यों कहा, किन परिस्थितियों में कहा, ये तो जांच का विषय है। और ये किस परिस्थिति में ये बात वो कह रहे हैं इतनी मैं जानता, पर कुल मिला के जो पार्टी के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दावेदारी तो मनोज जी भी करते हैं। वो भी करते हैं, तो क्या है उससे फिर? हालांकि मनोज जी के घर वालों ने तो मना कर दिया कि आप इलेक्शन ना लड़े, ये भी एक बात है ना। उनके मन में लालच है कि उन्हें लगता है कि इलेक्शन लड़के मैं पैसा कुछ कमा लेता हूँ, जिसका वो यूज लेते हैं, क्योंकि उन्हें ना पब्लिक से मतलब है ना चुनाव जीतने से। आज यदि आप पलट जाते हो तो लड़ जाओ चुनाव, ना जीतूंगा तो जीतने तो दूंगा ना, लड़ जाओ चुनाव। बोलिए ना। कुछ भी हो, मुक्ता सिंह को जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि उन्हें धोखा दिया है मेरे से। वो कितनी भी बड़ी लेडी होगी शायद, उनका मुद्दा ही नहीं है। नहीं, मैं जो आपको मुद्दा केवल कांग्रेस का। उसने जो है ना, उसने धोखा दिया हम सबको, हमारी टीम को धोखा दिया। आप इतनी एम्बिशियस होने का क्या मतलब हुआ? आपने एक कमिटेड थी, आप इस एज में आके हम सब ने आपको कमिट करा, आपने कमिट करा कि ये चुनाव मैं लड़ूंगी, आप हारी या जीती, आप नेक्स्ट टाइम उस सीट के लिए आगे आइए। तो एक इशू में अपना चुनाव का नहीं है, एक इशू ये भी है लाइफ का कि इसे नहीं जीतने दूंगा, ये भी एक इशू है। नहीं, आपके क्योंकि उसने जो है धोखा दिया मेरे को। मेरे घर के मंदिर में बड़ा अच्छा ईश्वर को ही मानता हूँ और सब कुछ बड़ा पॉजिटिव सोचता हूँ। उसने एक तरीके से आप अपनी पर्सनल जो वो थी ना, उसको हर्ट किया। तो एक वो जिद है, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है। बात चुनाव की नहीं है। जब ईश्वर ने दिया है तो यदि जीतने के ऊपर नहीं लगाऊंगा तो हराने पे आग लगा दूंगा, लेकिन उस महिला को नहीं जीतने दूंगा। ये एक जिद है, सबसे बड़ी जिद एक जो है वो ये है कल, क्योंकि उसने हम सबको धोखा दिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है।
दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां 5 केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ यात्रा के आधार शिविर चोपता में इको पर्यटन विकास समिति के सहयोग से स्थानीय घोड़े खच्चर संचालकों ने घोड़ा खच्चर मालिक संगठन चोपता तुंगनाथ का गठन किया है। और संगठन का गठन होने से अब तुंगनाथ और चंद्रशिला जाने वाले तीर्थयात्रियों और सैलानियों को पहले की तरह मनमाने पैसे देने के बजाय निर्धारित दरों पर घोड़े और खच्चर मिल सकेंगे और सभी घोड़े खच्चर संचालकों को सामान्य आय अर्जित हो सकेगी। संगठन की ओर से पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और संगठन में लगभग 100 से अधिक घोड़े और खच्चर संचालक शामिल है। और अब तुंगनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों को 1100 रुपए देने होंगे। ये जैसे भी मतलब यूनियन पर जो भी घोड़े खच्चर जो चलते हैं वो सीरियल से चलते हैं और यहाँ 11 है हमारा जो है रेट है, आना जाना 700। उसके बाद जो है हमारा कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है और ये जो भी व्यवस्था घोड़ा की कर रखी है। बहुत समय प्रयास ये है कि यहाँ पे जो घोड़ा खच्चर चल रही है ये पूरे सुविधा दे रही है और इसके साथ पर्यटन और जो क्षेत्र हमारा इको सेंसिटिव है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। घोड़े खच्चर ऊपर जाके वहाँ से पॉलीथीन उठाकर नीचे ला रहे हैं, हम उसको नगर उखीमाटी कर रहे हैं। खबर उत्तरकाशी से, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। विद्यालय की स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने 9वीं कक्षा की बालिकाओं को गणित भी पढ़ाई। बालिकाओं को गणित में दो चरों वाली रैखिक समीकरण और पाई का मान आदि सवाल भी हल कराए और गणित से संबंधित जरूरी टिप्स भी बालिकाओं को दिए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि कोविड काल में शिक्षण कार्य प्रभावित रहा है, जिस कारण शैक्षणिक कार्यों में अंतराल आया। इस अंतराल को पूरा करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है ताकि छात्र और छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। खबर उत्तरकाशी से, जहां कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने पर पहली बार विधायक राजकुमार पुरोला विधानसभा भ्रमण पर पहुंचे। विधानसभा पुरोला के डामटा, बानिरघाट और नौगांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला और ढोल बाजों के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पवन नोटियाल, उपेंद्र असवाल, राजेंद्र गौरेला, राजपाल पंवर, जगमोहन पंवार, ब्रजमोहन चौहान जैसे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। खोल दिया है उसकी नागरिक, चाहे वो ओमान में है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे लंदन में है, चाहे डामटा का स्कूल हो, चाहे डामटा से आप धारी करोगे।
खबर मंगलौर से है, जहां एक निजी होटल में पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी सुरेंद्र सिंह नेगी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की, जिसमें पार्टी को और मजबूत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राय ली गई है, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा को जिलाध्यक्ष बनाए जाने की मांग कार्यकर्ताओं ने की और बैठक में कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी सुरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि इस बार कांग्रेस मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री ने भाजपा पर पलटवार करते हुए ये भी कहा कि प्रदेश में आई आपदा ने सरकार की पोल खोल कर रख दी है। भाजपा केवल मुख्यमंत्री को बदलने में लगी हुई है। देखिए, आज रुड़की ग्रामीण क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ एक मुलाकात, कुछ राय शुमारी करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और इसमें जो अभी लगभग 1 घंटे से मैं रुड़की इंटेंस के बाद अभी तक जो कार्रवाई आपके सामने चल रही थी उसके बारे में मैंने जब प्रश्न किया कार्यकर्ताओं से कि क्या इन पौने 5 सालों में कोई भी विकास के कार्य आपके क्षेत्र में हुए, तो हर कार्यकर्ता का एक ही कहना था कि इन पौने 5 सालों में बीजेपी के राज में एक भी विकास का कार्य उनके क्षेत्रों में नहीं हुआ। बंधुओं, 3.5-4 साल से रुड़की ग्रामीण जिला अध्यक्ष का पद खाली पड़ा था और संगठन बिल्कुल ही नेगलेक्ट और बिल्कुल ही खत्म पड़ा था। यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम जो भी हो रहा था वो सिर्फ आदित्य राणा के द्वारा ही हो रहा था और यूथ कांग्रेस, NSUI सब आदित्य राणा जी को जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। और आज नेगी जी आए हुए हैं हमारे प्रभारी जिलाध्यक्ष बनाने के लिए, तो उनको सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने यूथ कांग्रेस के, मेन कांग्रेस के आदित्य राणा जी को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए उनके सामने प्रस्ताव रखा है। अब जैसा भी आला कमान का निर्णय जो भी होगा वो हमें सबको मंजूर होगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा के न्यूज इंडिया के साथ। अब लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।